के पास कहते हैं। और आज जो केबल्स कंपनीज हैं ये एकदम एक्सट्रीम प्रेशर में दिख रही हैं। इनफैक्ट अल्ट्राटेक सीमेंट ने जो 1800 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है वायर्स एंड केबल्स कारोबार में, उससे टॉप 4 जो भारत की कंपनियां हैं जैसे कि हेवेल्स, पॉलीकैब, केईए इंडस्ट्रीज और आरआर काबेल, इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में 25,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होता हुआ नजर पड़ा है। और लगभग 25 से 30,000 करोड़ के मार्केट कैप के नुकसान के बाद अब ये पूरी इंडस्ट्री जो है 2,11,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है। ऑब्वियसली बढ़ते हुए कंपटीशन के बाद और जो एक्सपीरियंस एशियन पेंट्स का रहा है वॉल्यूम ग्रोथ को लेके, अल्ट्राटेक यानी ग्रासिम की एंट्री के बाद आपको आज केबल्स कारोबार में एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली अल्ट्राटेक को दो एडवांटेजेस हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन का और दूसरा जो रॉ मटेरियल है मेनली कॉपर, ये इनकी ग्रुप कंपनी हिंडाल्को से सोर्स करने पे इनको शायद कॉस्ट में थोड़ा बहुत बेनिफिट हो। कुल मिला के जो निवेश है ये अगले 2 साल का रहेगा। और अगर आप करंटली देखें तो जो कंपनीज हैं खास करके पॉलीकैब, इनका ग्रॉस ब्लॉक लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में है और 1800 करोड़ का जो अल्ट्राटेक का अनाउंसमेंट है केपेक्स का, ये काफी बड़ा माना जा रहा है, जिसके बाद पूरा का पूरा जो केबल्स पैक है आपको एकदम नीचे दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अल्ट्राटेक सीमेंट भी लगभग 5% मंदी के साथ ट्रेड कर रहा है क्योंकि लोगों को लगता है अनरिलेटेड बिजनेस है। तो पूरा का पूरा ये जो केबल्स पैक है ये आपको जबरदस्त प्रेशर में ट्रेड करता हुआ नजर पड़ रहा है। कितना मार्केट कैप लॉस हुआ आज यतिन? 25,000 करोड़ तो अभी कैलकुलेट किया मैंने, लेकिन उसके बाद फॉल थोड़ा एक्सेलरेट हुआ, तो शायद ये आउटर साइड पे लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का नुकसान आपको दिखाई देता हुआ नजर पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये लॉस आज 1800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, लेकिन सिस्टम में लॉस हो गया, इतना ज़बरदस्त था। चलिए सिद्धार्थ, केबल एंड वायर स्टॉक्स आज सब में 10-10% की गिरावट, खरीदेंगे आप कुछ इनमें से? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू आपके शो में बुलाने के लिए। नहीं, मैं ये स्पेस में हाथ नहीं डालूंगा। आई थिंक मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये याद रखना चाहिए कि पेंट्स में भी ऐसा ही 1 साल पहले अनाउंसमेंट हुआ था और 1 साल पहले हम बुल मार्केट में थे, लेकिन पेंट्स ने फिर भी बुल मार्केट में अंडर परफॉर्म किया था। आई अंडरस्टैंड स्लो डाउन था, रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रही थी, बट स्टिल इट वाज अ बुल मार्केट एंड एवरीथिंग वाज गोइंग अप। लेकिन ऐसे कंपटीशन के आने की वजह से बुल मार्केट में भी अंडर परफॉर्मेंस हुआ है और अभी तो हम फिलहाल बुल मार्केट में नहीं है, अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है निसंदेही मतलब पॉलीकैब जैसा स्टॉक जो मतलब अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि 13-14% नीचे है, ये बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। आई एम नॉट सेइंग कि इसको बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन जब इस तरह की न्यूज आती है तो मुझे लगता है एक डाउनसाइड ओपन हो जाता है इस स्पेस में। एशियन पेंट्स भी बहुत ही उम्दा स्टॉक था और है, लेकिन लुक एट दी प्राइस एक्शन, पॉलीकैब इज ऑल्सो ग्रेट स्टॉक, बट आई बिलीव कि रुकना चाहिए, क्लैरिटी आने देना चाहिए। 1 क्वार्टर्स 2 क्वार्टर्स के नतीजे से तो ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, बिकॉज जैसे मैनेजमेंट भी कह रहा था कि 1-2 साल लगेंगे कैपेसिटी को आने और फंक्शनिंग होने में, लेकिन मार्केट उसको डिस्काउंट अभी करना स्टार्ट करेगा और मुझे लगता है कि और भी नीचे के स्तर पे ये स्टॉक्स मिल सकते हैं, तो अभी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बाय करने के लिए। जल्दबाजी ना करें इसमें बाय करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है।